हाल ही में एक बहुत बड़े पॉडकास्ट पर दावा किया गया कि रामायण की वानर सेना असल में कोई वानर या अलग प्रजाति नहीं थी। दावा किया गया कि वो सिर्फ इंसान थे जो जानवरों के मास्क कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। यहाँ तक कह दिया गया कि जाम्बवंत जी उत्तरी यूरोप की बेयर कल्चर भालू संस्कृति का हिस्सा थे और युद्ध के बाद वानर सेना अपनी नकली पूंछ टेल उतार देती थी। लेकिन क्या यह सनातन के इतिहास को सिर्फ एक ट्राइबल कॉस्ट्यूम ड्रामा साबित करने की साजिश है? आइए आज वाल्मीकि रामायण के असली श्लोकों और साइंस से इस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इन दावों पर विश्वास करने से पहले जरा इनकी रिसर्च का स्तर देखिए। इन्हीं स्पीकर ने एक और रिसर्च में दावा किया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल 21वें सूक्त के पहले मंत्र के अनुसार वैदिक यज्ञों में पशुओं की चर्बी की आहुति दी जाती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड वैदिक साइंसेस के डॉक्टर वगंती ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के आधार पर साबित किया कि ऋग्वेद में मीदास शब्द का अर्थ मक्खन का फैट है, पशु की चर्बी नहीं। डॉक्टर वगंती ने स्पष्ट किया कि वेदों में पशु बलि या पशु की चर्बी की आहुति का कोई उल्लेख नहीं है और यह हिंदू धर्म के नाम पर गलत सूचना फैलाई जा रही है। जब ये ऋग्वेद के एक श्लोक का सही अर्थ नहीं समझ पाए तो रामायण का सच कैसे बताएंगे? अब आते हैं इनके सबसे बड़े दावे पर। वानर युद्ध के बाद अपनी पूंछ उतार देते थे। इस कॉस्ट्यूम थ्योरी का पर्दाफाश करने के लिए आइए वानर सेना के सबसे महान योद्धा हनुमान जी के बायोलॉजिकल एविडेंस को देखते हैं। पूरे वाल्मीकि रामायण में पूंछ उतारने का एक भी श्लोक नहीं है। इसके विपरीत वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड सर्ग 53 को पढ़िए। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया तो हनुमान जी ने अपनी इच्छा से अपनी पूंछ की लंबाई और मोटाई बढ़ाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, क्या कोई नकली बेल्ट, कॉस्ट्यूम या आभूषण अपनी इच्छा से अपना आकार बढ़ा सकता है? इतना ही नहीं, उसी सर्ग 53 में लिखा है कि जब पूंछ में आग लगाई गई तो सीता माता की प्रार्थना के कारण हनुमान जी को उस आग की ठंडक महसूस हुई। साइंस और बायोलॉजी का सीधा सा नियम है, तापमान या दर्द केवल वही महसूस हो सकता है जहां नर्वस सिस्टम और सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हों। अगर वो पूंछ सिर्फ एक कपड़े का हिस्सा होती तो हनुमान जी को उसमें कुछ महसूस ही नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि पूंछ उनके शरीर का एक असली बायोलॉजिकल अंग था। जरा सोचिए, अगर हनुमान जी का शरीर और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इतना एडवांस्ड था तो क्या पूरी वानर सेना सिर्फ मास्क पहने हुए इंसान हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर वानर सेना कौन थी? मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मानती है कि हजारों साल पहले धरती पर हम इंसानों, होमो सेपियंस के अलावा डिनोसोरस जैसी कई उन्नत मानव प्रजातियां, पैरेलल होमिनिड्स भी रहती थीं, जिनकी शारीरिक शक्ति, बोन डेंसिटी हमसे कई गुना ज्यादा थी। वानर 1+ नर एक ऐसी ही एडवांस्ड एक्सटिंक्ट सुपर स्पीशीज थी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 3 में श्री राम खुद कहते हैं कि हनुमान जी को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और नवव्याकरण का पूरा ज्ञान है। एक साधारण इंसान जो कॉस्ट्यूम पहनता है वो राम सेतु जैसी इंजीनियरिंग मार्वल नहीं बना सकता। रामायण में 4 दांत वाले हाथियों कॉम्फोदर्स का सटीक वर्णन है जो विज्ञान के अनुसार 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। अगर उस समय विलुप्त जानवर थे तो वानर जैसी एडवांस्ड प्रजाति क्यों नहीं हो सकती? सनातन धर्म के इतिहास को ट्राइबल कल्चर कहना बंद कीजिए। यह वो उन्नत विज्ञान और इतिहास है जिसे पश्चिमी चश्मे से नहीं समझा जा सकता। इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुँचाएं, सच्चाई को शेयर करें और असली तथ्यों के लिए ब्राह्मण रहस्य 6 और पुराणिक टेल्स ऑफिशियल 6 को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।